नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी और आप सब इन खबर पर हैं इस वक्त। और आज मैं जो बात करने जा रही हूं वो मेरे दिल को झकझोर देने वाली एक छोटी सी इंसिडेंट सामने आई है, जो छोटी नहीं है। वो इंसिडेंट इस तरह की है कि वो बार बार पेश आती है और हमारे हिंदुस्तान में इसका चलन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं बात कर रही हूँ घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस की, जो किसी वर्ग का मोहताज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ लोगों में ज़्यादा होता है और ये गांव में रहने वाले लोगों में इस तरह की जो हिंसा है वो ज़्यादा देखी जाती है। ये किसी तरह की कैटेगरी में बांधी नहीं जा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस आजकल पढ़ा लिखा अर्बन क्लास हर जगह पर ये अभी भी हिंदुस्तान के घरों में होती है और चली आ रही है। हमें शर्म आती है इस तरह के इंसिडेंट जब भी होते हैं, औरत को इस तरह की हिंसा का शिकार बनाया जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। खबर जो मेरी नज़र में आई वो ये थी कि कसौटी ज़िंदगी की फेमस जो एक्टर रही हैं श्वेता तिवारी, वो एक बार फिर से उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, जिसको लेकर वो पुलिस थाने पहुंच गई हैं। अपने पति, उन्होंने दूसरी शादी की थी, उनके पति के खिलाफ वो कंप्लेंट लेकर पहुंची हैं। लेकिन किस तरह की कसौटी है जिसपे दोबारा उनको कसा जा रहा है जिंदगी की तरफ से। पहले उनके साथ राजा चौधरी की उनकी शादी हुई थी, पहली शादी, और उस शादी से उनकी एक बेटी है। उनके साथ भी इसी तरह का मामला सामने आया था। 2007 में श्वेता तिवारी के साथ मारपीट होती है, वो कंप्लेंट करती हैं, फाइनली राजा चौधरी से डिवोर्स लेती हैं और अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हैं। अब मामला जो आया है वो ये है कि उन्होंने दोबारा शादी की, सेटल हो गई, लेकिन अब उनके साथ ही नहीं बल्कि उनकी बेटी को भी डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है, घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। क्योंकि श्वेता तिवारी ने रिपोर्ट किया कि उनके पति ने न सिर्फ अभद्र भाषा का उनकी बेटी के साथ इस्तेमाल किया बल्कि उस पर हाथ भी उठाया, जिसको लेकर बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने। वो पुलिस स्टेशन पहुंची हैं, इस इंसिडेंट को उन्होंने रिपोर्ट किया है। उनके पति का नाम मैं आपको बता देती हूँ, अभिनव कोहली से उन्होंने शादी की थी। लगा था कि उनकी लाइफ पटरी पे आ जाएगी, लेकिन फिर से एक बार घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं वो। तो इस खबर को लेकर मैं आपसे एक बार इस बारे में अपनी चिंता जाहिर करना चाह रही थी कि घरेलू हिंसा एक टैबू है जो आज भी हमारे समाज में पनपता है। और जाने कौन वो लोग हैं जिनको लगता है कि वो ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं और वो अपने साथ जो अपना जीवन साथी है उसको मार पीट के हिंसा के ज़रिए अपनी बात मनवा या समझा सकते हैं। जाने कब तक हमारे देश में ये कंपैरिजन होता रहेगा कि एक आदमी जो है वो घर का मालिक होता है, वो प्रतिनिधि होता है, वो ज़्यादा बड़ा लीडर होता है, जिसको जो सबको डोमिनेट करके रख सकता है। और सबको इक्वालिटी की बातें हम सिर्फ शायद सड़कों पर ही करते हैं, समाज में ऐसी चर्चाएं करते हैं। घर घर इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस का औरतें शिकार हो रही हैं और ज़्यादातर औरतें तो इस बात से चुप होकर बैठ जाती हैं कि बेइज्जती होगी अपनी ही। अगर हम बात बाहर लेके गए तो बेइज्जती होगी और होगा कुछ नहीं। मैं कहूँगी कि बहुत शाबाश है श्वेता तिवारी को कि वो दोबारा इस बात से घबराई नहीं और पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट किए, क्योंकि रिपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। अगर इस तरह के डोमेस्टिक क्राइम को आप रोकना चाह रहे हैं, हम उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं जब तक वो खुद आके बाहर नहीं बोलते हैं। तो आपके पास भी अगर ऐसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई शिकार हो रहा हो तो मुझे लगता है आप भी उनकी सहायता एटलीस्ट इसके बारे में रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये मुझे लगता है सबसे घिनौनी, अगर दुनिया से डर के हम घर में आते हैं, अगर घर से डर गए तो कहाँ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है श्वेता तिवारी ने जो किया वो बेहद बेहतरीन कदम है कि उन्होंने रिपोर्ट किया है। क्योंकि कोई भी रिश्ता खुद पर तशद्दुद को मुझे नहीं लगता उसकी कोई वैल्यू है उस रिश्ते की, अगर वो अपने आप पे आप टॉर्चर सहते रहें, अपने बच्चे पे ख़ास तौर पे। तो ये बहुत अच्छा कदम है जो उन्होंने उठाया है। लेकिन ये बड़ा शर्मनाक है कि श्वेता तिवारी एक बड़ी अभिनेत्री हैं, बिग बॉस का हिस्सा रही हैं, बिग बॉस जीता भी है उन्होंने, उनके साथ इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस, ना सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी टीनेजर बेटी के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार एक शख्स करता है जिसे उन्होंने अपना जीवन साथी चुना था। तो बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी हालत में बर्दाश्त करने लायक न काबिले बर्दाश्त चीज़ है और मुझे लगता है हम सबको एक स्वर में इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ भी एटलीस्ट खुद के साथ डोमेस्टिक हिंसा ना हो, घरेलू हिंसा ना हो, इस बात का प्रण लेना हर महिला के लिए बेहद ज़रूरी है। हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि घर में अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, सेफ नहीं फील करेंगे तो और कहाँ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।